नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले जो है वो दिल्ली में जिस तरह के ड्रामा कहा जा सकता है, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उन सारी चीजों को लेकर जो है आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। दिल्ली सीएम आतिशी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस से जो है उनके समर्थकों ने जो है तीखी झड़प की और इन सारी चीजों को लेकर उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार तो जो है आपने देखा होगा 3 फरवरी को खत्म हो गया, लेकिन चुनावी माहौल में एक और हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो सामने आया है। मुख्यमंत्री आतिशी पर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का जो है मामला दर्ज किया है और ये मामला उस वक्त का है जब वो अपने काफिले के साथ गोविंदपुरी इलाके में जो है वो पहुंची थी। इन सारी चीजों को लेकर जो है वो आरोपों का जो सिलसिला अगर कहें कैसे शुरू हुआ, तो पुलिस और समर्थकों के बीच में जो है काफी तीखी नोकझोंक हुई है, क्योंकि समर्थकों ने जो है वो आतिशी का पक्ष लेते हुए विरोध किया और जिसके चलते जो है काफी तीखी जो है झड़पें हो गई। सीएम आतिशी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे चुनाव को जो है प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जो है वो डरा धमका कर जो है वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह थी कि वो अपने समर्थकों के साथ जो है वो थाने पहुंची थी शिकायत के लिए। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो उल्टा हो गया। पुलिस ने सीएम आतिशी के खिलाफ भी जो है कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आचार संहिता के मुताबिक प्रचार के अंतिम दिन के बाद किसी भी उम्मीदवार के समर्थकों को जो है वो प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि आतिशी रात के वक्त जो है करीब 10 गाड़ियों के साथ जो है काफिला लेकर थाने पहुंची थी, जो कि नियमों के खिलाफ था। पुलिस ने जो है उन्हें इन सब चीजों को करने से जो है रोका, तो उनके समर्थकों ने जो है इन सारी चीजों को लेकर विरोध शुरू कर दिया। पुलिस के साथ में जो है तीखी झड़पें हुई, तो इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में नोकझोंक जो है वो शुरू हो गई। कुछ देर में जो है मामला थाने तक जा पहुंचा और पुलिस ने सीएम आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली। इन सारी चीजों को लेकर जो है 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और दोनों ही पक्षों पर जो है वो कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की। पहला मामला आतिशी के खिलाफ है, जिसमें उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दूसरा मामला उनके समर्थकों के खिलाफ है, जिन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की और चुनाव आयोग के सदस्य बनकर जो है उन्होंने रमेश बिधूड़ी के भतीजे का रास्ता रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने रमेश बिधूड़ी के भतीजे के खिलाफ कलंदरा यानी कि एनसीआर दर्ज किया है और जो इस मामले में जो है एक अहम हिस्सा जो है वो बनता है। अब इन सारी चीजों को लेकर जब आतिशी के खिलाफ भी जो है 2 एफआईआर दर्ज हो गई, तो इन सारी चीजों को लेकर आतिशी का भी जो है बयान जो है वो आया है और उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर जो है आरोप लगाए हैं। आतिशी ने सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उन पर जो है वो कोई भी एक्शन चुनाव आयोग द्वारा जो है वो नहीं लिया जा रहा है और मैंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ ही जो है वो मामला दर्ज कर दिया। इन सारी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी जो है आरोप लगाया और चुनाव आयोग और पुलिस को जो है वो गुंडागर्दी का समर्थन करने का जो है उन्होंने जिम्मेदार माना। आतिशी पर जो है वो केस दर्ज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर चुनाव आयोग ने जो है वो मेरे ऊपर केस जो है वो दर्ज कर दिया। अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का जो है वो कहा जा सके कि आधिकारिक स्टैंड जो है वो यही है, बीजेपी की गुंडागर्दी को जो है वो संरक्षण दिया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और पुलिस के ऊपर जो है सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया, अगर कोई इन गलत कामों को जो है वो रोकने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग की ओर से जो है वो केस दर्ज कर दिया जाता है। इन सारी चीजों को लेकर अगर जो काफिला था उसका मुद्दा क्या था, इस पर अगर हम आपको बात करें तो सीएम आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने 10 गाड़ियों के काफिले के साथ में जो है अपने 50-60 समर्थकों को लेकर रात के करीब जो है वो 10 बजे गोविंदपुरी में जो है वो पहुंची थी, जबकि आचार संहिता के तहत प्रचार खत्म होने के बाद ऐसा करना प्रतिबंधित है। पुलिस ने जब उन्हें इन सारी चीजों से जो है रोकने की कोशिश की, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने पुलिस का जो है विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इन सारी चीजों के चलते जो है वो काफी तनाव बढ़ा, जिसके चलते जो है वो एफआईआर दर्ज की गई।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्यों पहुँची थी शम्स आतिशी थाने? तो आतिशी बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए जो है वो थाने पहुंची थी। उनका आरोप था कि बिधूड़ी के परिवार के सदस्य लोगों को धमका रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया जो है प्रभावित हो रही है और यही वजह है कि वो अपनी टीम के साथ इस मामले की शिकायत करने जो है वो थाने आई है। लेकिन जब पुलिस ने इन सारी चीज़ों के चलते जो है पूछताछ की, बाकी सारी चीज़ों की छानबीन करने की कोशिश की, तो जो उनके समर्थक थे प्रत्याशी के, तो उन्होंने जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया और इन सारी चीज़ों के देखते पुलिस के साथ में जो उनकी काफ़ी तीखी जो है झड़प भी हो गई और इन सारी चीज़ों के चलते जो है आतिशी के खिलाफ जो है वो आचार संहिता उल्लंघन का जो है मामला दर्ज किया गया। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आज इलेक्शन हो रहा है और 1 दिन पहले इस तरह के जो है घटनाक्रम होते हैं, कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में जो है वो ये साफ तौर पर जो है दर्शाता है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, दोनों पार्टियाँ जो है वो कहीं न कहीं चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद में भी जो है वो जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस और चुनाव आयोग इन सारी चीज़ों पर क्या एक्शन लेता है, ये सारी चीज़ें जो है वो जब इसका जो है वो नतीजा आएगा तब हम आपको अपडेट करेंगे, परंतु ये एक संगीन अपराध है, क्योंकि चुनाव प्रचार के बाद में जो है आचार संहिता जब लगी है तो और आपको चुनाव प्रचार जो है खत्म होने के बाद में अपने साथ जो है इतना भारी भरकम जो है वो काफिला लेकर नहीं चलना था, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के आरोप में जो है अब देखते हैं कि उनके ऊपर जो है क्या जो है वो चुनाव आयोग जो है एक्शन लेता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।